हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1959 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356 के अनुसार ही 1959 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने केरल में शासन अपने हाथ में लिया था, अनुच्छेद 356 से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक है। यह सूरजमुखी की खेती में सबसे आगे है, कर्नाटक राज्य। अगला है, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था? आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 34 है। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिरें हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस में नोबल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन सी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस अर्थशास्त्र में नोबेल देता है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। अगला है, भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फीकी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी में हुई थी। फीकी की स्थापना भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ होता है, इसका पूरा नाम फीकी का। 1832 ईस्वी में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र कहाँ की भूमि के रूप में घोषित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित है। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध। आंसर है ऑप्शन बी, यह गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर निर्मित है सरदार सरोवर बांध। अगला है, फोडोंग मठ यह कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम में स्थित है यह फोडोंग मठ, सिक्किम में है। अगला है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात यानी वाटरफॉल झारखंड में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, हुंडरू जलप्रपात यह झारखंड में स्थित है। भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था भारत का पहला फायर पार्क। अगला है, निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, M3 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का नेट टाइम डिपॉजिट होता है, यह सही नहीं है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। अगला है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रम के अनुसार लिखिए। आंसर है ऑप्शन सी, तो सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश, तब नंद वंश आया था, उसके बाद मौर्य वंश है। अगला है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला है,
भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को कहा जाता है चावल का कटोरा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला है राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? आंसर है ऑप्शन बी किसी श्रमशील गतिविधि के द्वारा ही राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। अगला है उस मालवाहक जहाज का नाम बताइए जो हाल ही में मुंबई के समुद्र तट पर डूब गया था और उससे अरब सागर में तेल फैल गया था। आंसर है ऑप्शन सी MSC चित्रा नाम था उस मालवाहक जहाज का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा 180 डिग्री देशांतर है। अगला है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांति को फांसी की सजा दी गई थी? आंसर है ऑप्शन सी राजगुरु को दी गई थी फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा। अगला है भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन ए मांस का भारत अग्रणी उत्पादक है मांस का। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? आंसर है ऑप्शन डी 3 जनवरी को होती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। अगला है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था? आंसर है ऑप्शन ए अकबर था उस समय भारत का शासक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई अकबर था शासक। रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित हैं? आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़ के नजदीक है यह। रोपड़ में मिले हैं सिंधु घाटी के भग्नावशेष यह चंडीगढ़ के नजदीक अवस्थित है। अगला है अष्टतही मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी बुध के द्वारा किया गया था अष्टतही मार्ग का प्रतिपादन। अगला है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो सबसे पहले फाहियान आए थे, उसके बाद हुएन सांग आए थे, उसके बाद थॉमस रो आए थे। यह फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। हुएन सांग हर्षवर्धन और थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट था। यह महान गणितज्ञ तथा खगोल वैज्ञानिक था आर्यभट्ट। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आंसर है ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन सी 1320 ईस्वी में की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी तंजावुर में स्थित है। यह राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन की थी? आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बैटिंग ने की थी सती प्रथा का निर्मूलन। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने पंचायत चुनाव के लिए
योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आंसर है ऑप्शन ए 21 वर्ष होता है। पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? आंसर है ऑप्शन बी 3 स्तरीय संरचना की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की थी? आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन ने। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब किसका अधिकार होता है? आंसर है ऑप्शन सी संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण ही जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब होता है। संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। अगला है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन डी सामान्य स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में भी वहाँ कर सकते हैं अपना व्यवसाय वकालत का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? आंसर है ऑप्शन डी असम राइफल्स है। यह सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है असम राइफल्स। अगला है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यकलाप कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता में स्थित है दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय कार्यकलाप। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए गुवाहाटी में स्थित है। यह गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन बी बूला चौधरी हैं। यह विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं बूला चौधरी। करोड़ गाड़ियां का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए मारुति सुजुकी है। इसने करोड़ गाड़ियों का उत्पादन किया है मारुति सुजुकी ने। अगला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी जॉर्ज वाशिंगटन थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है? आंसर है ऑप्शन सी हरभजन सिंह है। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज है हरभजन सिंह। अगला है, ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कारण क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए समुद्री जल पर सूर्य तथा चंद्र का गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव होता है ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कारण। अगला है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए केरल में स्थित है यह पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। निम्न में से सबसे अधिक गहरा झील कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी लेक बैकाल झील है। यह सबसे गहरा झील है लेक बैकाल झील। तीव्र चक्रवात में दबाव है। आंसर है ऑप्शन बी केंद्र की ओर कम होता है और ऊपरी अर्धगोलक में पवन घड़ी को उल्टी दिशा में चलता है। अगला है, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। अब दोस्तों चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं।
एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी के पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है, कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है कुष्ठ रोग। बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? आंसर है ऑप्शन बी, प्लॉटर होता है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर। अगला है, किस फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML मैक्रो इनबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है? आंसर है ऑप्शन सी, .docm होती है। अगला है, कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक थे पहले व्यक्ति जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, काला बक्सा नाम होता है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम काला बक्सा, जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यह हवाई जहाज में रहता है ब्लैक बॉक्स। अगला है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम होता है। यह उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आंसर है ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? आंसर है ऑप्शन डी, ब्यूटेन होता है LPG का प्रमुख घटक। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? आंसर है ऑप्शन बी, 100 से 120 दिन का होता है। अगला है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, हाइबरनेशन कहा जाता है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? आंसर है ऑप्शन डी, यह अस्त्र होता है वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र होता है अस्त्र। अगला है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? आंसर है ऑप्शन बी, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर मारा जाना चाहिए। अगला है, एक समान मनुष्य में कितना खून होता है? आंसर है ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर होता है। एक समान मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होता है। कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहा जाता है। अगला है, उत्तेजित भावनाओं का कारण है? आंसर है ऑप्शन सी, एड्रीनल ग्रंथि होता है। उत्तेजित भावनाओं का कारण एड्रीनल ग्रंथि होता है। अगला है, एक्यूप्रेशर उपचार की वह पद्धति है जिसमें? आंसर है ऑप्शन बी, दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से पर सुइयां डाली जाती है। एक्यूप्रेशर उपचार में सुई के द्वारा उपचार किया जाता है एक्यूप्रेशर उपचार में। अगला है, सिलिकेट जिसको सीमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है प्रचुर मात्रा में इसमें होता है। आंसर है ऑप्शन ए, क्रस्ट में होता है या प्रचुर मात्रा में। अगला है,
एक तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? आंसर है ऑप्शन डी, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार एक तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार यह मारता है पीछे धक्का। अगला है उठाए हुए हथौड़े में होती है। आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति रहती है इसमें उठाए हुए हथौड़े में। अगला है अल्प दृष्टित्व कम करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। अल्प दृष्टित्व को कम करने के लिए कॉनकेव लेंस का प्रयोग होता है। अगला है एक गाड़ी स्थिर से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, 4 सेकंड के बाद उसकी गति होगी। आंसर है ऑप्शन बी, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। आंसर है ऑप्शन बी, लोहा में होती है ध्वनि की गति सबसे तेज। अगला है घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित ऊर्जा होती है। आंसर है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें। घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जवाब के लिए उपयुक्त विकल्प बताइए। मृतक को नहीं होती है। आंसर है ऑप्शन बी, हृदय की धड़कन नहीं होती है मृतक को। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।